नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है हवा महल नहीं बनता। निरर्थक कल्पना का महल बनाने वाला हानि तो उठाएगा ही और यह हानि उसके प्राणों की भी हो सकती है। किसी नगर में एक अत्यधिक कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा में मिले भोजन से अवशिष्ट शेष बचा हुआ सत्तू को संचित करके एक घड़ा भर लिया था। उसने उस घड़े को सिक्के के माध्यम से रस्सी का एक विशेष जाला होता है, उसके माध्यम से अपने बिस्तर के समीप ही ऊपर टंगा रखा था। रात्रि में बिस्तर पर लेटकर वह निरंतर उस घड़े को देखा करता था। एक रात वह उसे देखते हुए सोचने लगा, यदि देश में अकाल पड़ जाता है तो इसे बेचने पर कम से कम मुझे 100 रुपये अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। उन रुपयों से मैं 2 बकरियां खरीद लूँगा। बकरियां समझते हैं बच्चे लोग, गोट्स। उन बकरियों के प्रति 6 मास पर यदि 4-4 बच्चे भी हुए तो प्रति वर्ष 16 बच्चे होंगे। उनमें से 8 तो मादा होंगी ही, सी गोट्स। इस तरह 2 वर्ष पश्चात मेरे पास 10 बकरी हो जाएंगी। इस कल्पना के आते ही वह प्रसन्न हो उठा। उसने आह्लादित होकर सोचा, मैं उन बकरियों को पालूंगा तो 2 वर्ष पश्चात मेरे पास 50 बकरियां एवं 48 बकरे हो जाएंगे। मैं उन 48 बकरों को भी बेचकर बकरियां ही खरीद लूँगा। इस प्रकार मेरे पास 100 बकरियां हो जाएंगी और प्रति वर्ष मुझे 800 बच्चे प्राप्त होंगे। प्रति वर्ष मुझे बकरियों के 800 बच्चे प्राप्त होंगे। तब मैं उन्हें बेच कर गायें खरीदूंगा। जब गायों का समूह बन जाएगा और मेरे पास 100 गायें हो जाएंगी तो उनके बच्चों को बेचकर भैंस खरीदूंगा। भैंसों के पश्चात घोड़ों का समूह बनाऊंगा। घोड़े हॉर्सेस। और तब प्रत्येक समूह के बच्चों को बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे एक विशाल भवन बनाऊंगा। भवन माने घर बनाऊंगा। मेरे विशाल भवन और संपन्नता को देखकर अनेक ब्राह्मण मुझे अपना दामाद बनाना चाहेंगे, किंतु मैं तो केवल रानी रत्नावती से विवाह करूंगा। आहा, जब वह मुझे भिक्षा देने अपने महल से बाहर आती हैं तो अप्सराओं का सौंदर्य भी फीका लगता है। मेरी संपन्नता के कारण रानी का पिता राजा है, उसका विवाह मेरे साथ अवश्य ही कर देंगे। ब्राह्मण कुछ क्षण तक रत्नावती के साथ होने वाले काल्पनिक प्रेमालाप में डूबा रहा और फिर उसने सोचा, रत्नावती से जो मेरा पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूँगा। जब वह घुटनों के बल चलने लगेगा तो मैं अपनी पुस्तकें लेकर घुड़साल के समीप बैठ जाऊंगा और पुस्तक पढ़ूंगा। सोम शर्मा घुटनों के बल मेरी ओर आएगा तो मैं क्रुद्ध होकर गुस्सा होकर रत्नावती से कहूँगा, क्या कहूँगा? अपने पुत्र को ले जाओ। वह घर के कार्यों में व्यस्त होने के कारण मेरी बातों पर ध्यान नहीं देगी। तो मैं गुस्से से कांपता हुआ उसके पास जाकर उसे एक लात लगाऊंगा। ऐसा वो गरीब ब्राह्मण सोचने लगा, हवा महल बनाने लगा। ये सोचते हुए उसने कल्पना में ही उत्तेजित होकर लात चलाई। सोए सोए कल्पना में उसने ऊपर को लात चलाई तो वह जाकर जो घड़ा टंगा हुआ था उसमें लग गया। घड़ा भूमि पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका सत्तू भी मिट्टी में बिखर गया। तब उस ब्राह्मण ने दुखी होकर सोचा,
निरर्थक कल्पना करने वाला व्यक्ति इसी प्रकार अपना सर्वनाश करता है। धन्यवाद।